वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हो आज सुबह सुबह मॉर्निंग की व्लॉग की शुरुआत हुई है मंदिर से, क्योंकि आज मुझे निकलना है एक ट्रिप के लिए और मैं जा रही हूँ कहाँ वो तो आपको आगे देख के ही पता चलेगा। फिलहाल मैंने भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया है और अब मैं निकल रही हूँ। ऐसा आप आगे देखेंगे अब मैं किसके साथ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, आपको बहुत ही जल्दी आगे देख के पता चलेगा। फिलहाल मुझे घर से और स्टैंड तक जाना पड़ेगा अकेले, तो मुझे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच पाती हूँ, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खुश रहो, हैप्पी जर्नी। मैंने मम्मी से आशीर्वाद ले लिया है, अब मैं निकल गई हूँ अपनी ट्रिप के लिए। मम्मी को बाय कह दिया है। घर से निकल के स्टैंड तक मैं पहुंच चुकी हूँ। बीच में मैंने ब्लॉगिंग की नहीं, क्योंकि अकेली थी तो अकेले में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, तो बहुत ही जल्दी आपको बताऊँगी कि मेरे साथ कौन जा रहा है। आपको उसका फेस दिखाऊँगी तो शायद आप समझ ही जाओगे। यहाँ पे हमारी बस स्टार्ट हो चुकी थी और ट्रिप स्टार्ट हो गई है, तो एक्साइटमेंट का लेवल भी एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। अब आप मिल लीजिए पहले उससे जिसके साथ मैं जाने वाली हूँ। पुलिस वाले अंकल जी आप जैसे देख रहे हो गाड़ी को आगे पास करवाते हुए अब मेरी आज वीडियो बना रही है मेरी फ्रेंड। जैसे आपने देखा मेरे साथ वही जा रही है। मुझे है गाड़ी में सिकनेस का प्रॉब्लम, सर दर्द होने लग जाता है गाड़ी की पेट्रोल की स्मेल से ही, तो वो वीडियो को आज मेरे साथ शूट करेगी। कुछ मैं कुछ वो ऐसे करते करते आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम पहुंच गए हैं मिडवे पे और यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स हैं, बहुत सारा खाना पीना है, जिसमें से हमने कुछ भी नहीं खाया। हम लोगों ने अपने घर से पोहा बना के ला रखा था और हम लोग कॉफ़ी साथ में लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। ये है हमारा पोहा और कॉफ़ी। हमने कॉफ़ी ली जो यहाँ पे 30 रुपीज़ की हमें मिल रही थी और अब हम लोग इसे खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। जैसे आप देख रहे हो आगे हम लोगों ने बाहर का एक स्टॉल था छोटे छोटे, जहाँ पे अंडे और दाल और शिकंजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी मिल रही थी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ये पसंद है तो मैंने आपको वही दिखाया। अब हम लोगों ने वहाँ से ज़्यादा कुछ लिया नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़े और वहाँ पर थे पकौड़े, जो अलग अलग टाइप के पकौड़े थे। आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और शायद पालक वगैरह के भी पकौड़े थे। तो बहुत सारे पकौड़े थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से एक छोटा सा शॉट लिया आप लोगों के लिए और फिर हम लोग निकल गए बाहर की साइड, क्योंकि हमारी बस हो गई थी रेडी निकलने के लिए। फिर वहाँ पर गुड़ वाला भी था। आजकल सर्दियों का टाइम है तो गुड़ आपको खाना ही चाहिए। इस टाइम पे आप चीनी को अवॉइड कर कर गुड़ का यूज़ कर सकते हो। साथ ही में जो गुड़ होता है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करता है, तो आप गुड़ को ज़रूर खाएं। इसके बाद हम निकल गए आगे और हम जब निकले तो हम लोगों ने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया और अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर, लेकिन जिस जगह आज हम पहुंचने वाले हैं ये बस हमें जहाँ छोड़ेगी उससे आगे भी हमें आज जाना है। तो आप आगे देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
शायद कुछ लोगों को देख के समझ आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं और कहाँ पहुँचे हैं। जिनको नहीं समझ आया उनके लिए बता दूं कि हम लोग आज दिल्ली में पहुंच गए हैं और सुबह से हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए जो खाया था वो पोहा ही खाया था मिडवे पे। उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं। हम लोग 10 बजे के घर से निकले हुए हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले उतर कर की पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो इसीलिए हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं। खाना बहुत ही रीजनेबल रेट में और बहुत ही टेस्टी था। 180 रुपये की प्लेट थी, जिसमें था शाही पनीर, दाल मखनी, 4 रोटी, थोड़ा चावल और सैलेड, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके ख़त्म किया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से आगे निकलना है और फिर खाना कब मिलेगा पता नहीं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ये खाना फिनिश किया और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर। जो भी अगर दिल्ली में कभी खाना चाहते हैं, तंदूरी रोटी टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, जिसका नाम है पंजाबी ढाबा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर ऑप्शन है तंदूरी रोटी और तवे वाली रोटी दोनों का, साथ में छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको अगर यहाँ पर टेस्ट करना है तो एक बार ज़रूर आएँ, ज़रूर टेस्ट करें। हमें तो बहुत मज़ा आया खा के, आप भी इंजॉय कीजिए आके। ठीक इसी ढाबे के सामने एक भैया ये खीरे को काट रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के। तो मैंने उनसे पूछा, मैं आपके भैया वीडियो बना लूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे कोई फेमस नहीं होना है, आप मेरी वीडियो मत बनाओ। लेकिन फिर मैंने उनसे जब बोला बार बार कि भैया मैं आपके हाथ की वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से तो हम भी नहीं काट पाते हैं। इतना में 40 रुपये कमा 40 रुपये कमा ले। कितने में, कितने का आया होगा एक खीरा? एक पीस 40 रुपए का, पागल वहाँ पे जाके। रुक जा, 10 रुपए में इन्होंने खरीदा होगा, ये 40 रुपए का। ये इसी को कहते हैं टैलेंट। बिल्कुल सही। अब आपने इतनी बढ़िया बात बोली तो आपका वीडियो बनाना तो बनता ही। भैया का वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने किया ओला ऑटो, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है कहीं और वो हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन हम लोग वहाँ से आगे कहाँ जाएंगे उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारी वीडियो में। आगे आप देखिए हम लोग जा कहाँ रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग फंस गए हैं ट्रैफिक में, और दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में कौन नहीं जानता है। यहाँ पर आएँ और ट्रैफिक में ना फंसें तो दिल्ली में आना ही बेकार है। तो इसीलिए हमारा तो हो गया ट्रैफिक में जब फंसने वाला जो शगुन है वो पूरा। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे। आगे देखिए हम लोग कहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से कहाँ हमें आगे जाना है। ट्रैफिक के बीच में मेरी दोस्त को पड़ गए अचानक से झटके, और इस झटके को आप भी इंजॉय कीजिए। इस तरीके से हमने एंजॉयमेंट के साथ हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। ये लो, ये वैसे ही हम लोग आज जल्दी पहुंच गए हैं तो कुछ ना कुछ होना तो बनता ही है। जैसे ही हम लोग पहुंचे वैसे ही लाइट चली गई और हम लोगों को पता ही नहीं चला हमें कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है। वैसे हमें जाना था 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों को वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़नी थी और फिर हम लोग आगे बढ़े और थोड़ी देर में लाइट भी आ गई थी, जिससे हमें पता चल गया हमें कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे निकलना है। और फिर हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े और अब हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे ट्रेन के पास। वहाँ पर ठंड काफ़ी हो रही थी दिल्ली में, लेकिन जहाँ हमें जाना है वहाँ शायद इतनी ज़्यादा ठंड ना हो। लेकिन अब ब्लॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा। आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ब्लॉग तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दिए है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें।